13 मई नगर निकाय चुनाव से सपा बसपा कांग्रेस गई। विगत लगभग 5 साल कार्यकाल था, उसके बाद हम लोग 3 साल और थे, लेकिन कोई निर्दलीय नहीं नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से जिताएगी और मिनी सदन में भेजने का पहली बार सिर गोवर्धन में जो लोग अपने को सपा की गढ़ मानते थे, आज वहां कमल खिलने जा रहा है। अमरजीत सिंह जी पूर्व और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के नाते पूरे प्रदेश में पूरे देश में आप भ्रमण करते हैं और मुझे अवसर मिला है आपका सदन में आवाज सुनने का, तर्क सुनने का। मित्रों, कोई भी व्यक्ति आपके तर्कों के आगे और आपके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने वाले इस क्षेत्र के हम भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे हैं। हमारे बीच में आप आ चुके हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के संभ्रांत नागरिकों, आप सबके सामने नगर निकाय के चुनाव में 4 मई को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के फूल की बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाने की आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और इसलिए आज जिस काशी की चर्चा ऐसे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, काशी की महिमा के बारे में कहना शायद मेरे जैसे एक साधारण भक्त के लिए कम होगा, लेकिन आज काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से पहले की पिक्चर जिन्हें याद हो काशी की, उस ओर ले जाना चाहूंगा। 2014 के पहले की काशी और 2014 के बाद की काशी के बीच में फर्क देख लीजिएगा। अगर लगे कि जमीन से आसमान तक का फर्क आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे अपील है, बाकी सब कुछ चाहिएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। अभी काशी का जो विकास का मॉडल है, आप सब देख करके संतुष्ट हैं, लेकिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैं आकलन कर पा रहा हूं, या कह सकता हूं उनके भावनाओं को अपने शब्द दे रहा हूं कि अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है। काशी को विश्व के अंदर वह स्थान आज प्राप्त हो गया है जिसका संकल्प लेकर के 2014 के लोकसभा चुनाव में आप सबने कमल का बटन दबाया और विकास और सुशासन और सुरक्षा का एक नया माहौल पाया। 2017 विधानसभा चुनाव में आप सबने जो कमल खिलाया, जिसके कारण से 325 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके गुंडागर्दी का जो माहौल था, उससे यूपी को मुक्ति दिलाने का काम किया। 2019 जब सपा बसपा कांग्रेस सब एक साथ आ गए, लेकिन फिर भी आपने कमल खिलाया। 64 सांसद यूपी से जिता करके माननीय मोदी जी को फिर से पीएम बनाया। 2022 का चुनाव अभी विधानसभा का संपन्न हुआ है। प्रचंड बहुमत की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार चल रही है। मैं आप सब लोगों से यहां यही निवेदन करने आया हूं कि डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके रखने का काम आप सब लोगों को करना। सपा बसपा कांग्रेस के लोग तो पहले ही मैदान छोड़ दिए हैं। इनका कोई नेता प्रचार में कहीं प्रदेश में या काशी में दिखाई दिया क्या? उनको मालूम है काशी भाजपा की, भाजपा काशी की, इसलिए यहां प्रचार करने भी नहीं आ रहे।
और पूरे प्रदेश में नहीं जा रहे। उनको 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसका भी अंदाजा है। और मैं बाबा की धरती पर या पूरे विश्वास से कह सकता हूं, जो वातावरण आज उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का है, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग 80 की 80 लोकसभा आप सभी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। 13 मई को वोटों की गिनती है, मालूम है ना? 13 मई यूपी के नगर निकाय चुनाव से सपा बसपा कांग्रेस गई। जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव होता है, मैं नारा देता हूं 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन आज मैं नारा दे रहा हूं 100% वोटों में से 75% वोट नगर निकाय में हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। जब गढ़ है तो जीत का अंतर स्वाभाविक तौर से बहुत अधिक होगा। 2023 का नगर निकाय का चुनाव एक आंधी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं देख रहा हूं। महापौर और पार्षद यह सब भारी अंतर से जीत रहे हैं, काशी भी जीत रहे हैं, प्रदेश भी जीत रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। इसलिए 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी तो मैं यह नारा आप सबके साथ भी दोहराता हूं, 13 मई नगर निकाय चुनाव से सपा बसपा कांग्रेस गई। धन्यवाद। कहते हैं कि मेट्रो उन्होंने बनाया, विकास उन्होंने किया, मेट्रो पर चढ़कर प्रचार करने वाले हैं। अगर उन्होंने विकास किया है तो उन्हें लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया है? उन्होंने तो समाजवादी पार्टी गुंडों माफियाओं अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। इसलिए लोग गुंडई नहीं चाहते, अपराध नहीं चाहते, माफियागिरी नहीं चाहते, विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जो सपा नहीं भाजपा दे सकती। धन्यवाद। उसकी जांच चल रही है, आयोग भी जांच कर रहा है, एसआईटी भी कर रही है, उस पर मेरा बोलना कुछ उचित नहीं। देखिए अभी मैंने कहा उसकी जांच चल रही है और जिस जांच को चला रहे हैं मैं सरकार में हूं, इस नाते मैं इस पर कोई पोस्टर जारी किया कि बीजेपी को वोट। देखिए कौन क्या पोस्टर जारी किया उससे मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहे काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, आंधी चल रही कमल के फूल की। भैया एक फोटो पूरे वार्ड वासियों से और पूरे काशी वासियों से अपील किया है कि ये संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और वहाँ के सभी 100 वार्डों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और कमल खिलना चाहिए, वही अपील करके गए हैं। हम लोग पूरी दमदारी से, चूँकि प्रधानमंत्री जी के हम लोग जो है कि उनका संसदीय क्षेत्र है और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने विश्वास करके हम लोगों को टिकट दिया है, तो मैं पूरे विश्वास और आशा के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। और मैं प्रयास करूंगा कि पूरे 100 वार्डों में सुषमाई वार्ड नंबर 1 रहे। मैं अपनी पूरी जनता से अपील और भरोसा जताना चाहता हूं। मेरी पूरी जनता, पूरा सुषमाई वार्ड मेरा सपोर्ट कर रहा है, मेरा समर्थन कर रही है, और कहीं भी हर गली में सारे लोग अपने बेटे, अपने बच्चे की तरह मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। और मैं भी उनसे यह कहना चाह रहा हूँ कि उनके हर सुख दुख में आपका बेटा, आपका भाई हर समय 24 घंटे खड़े रहेगा। देखिए ऐसा है कि इतने दिनों तक विगत लगभग 5 साल कार्यकाल था, उसके बाद हम लोग 3 साल और थे, लेकिन कोई निर्दलीय नहीं नज़र आया। आज चुनाव आ गया तो निर्दलीय, किसी के सुख दुख में निर्दलीय कहीं नज़र आए हैं? नहीं आए। और बता दूं आपको कि 100 वार्ड में सपा बसपा ने यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। अब सोचिए कि सुषमाई वार्ड आपके भाई का, गुड्डू पटेल का ये प्रभाव है कि किसी ने कैंडिडेट अपना सपा बसपा ने नहीं उतारा है। तो मैं निर्दलीयों की बात नहीं करूँगा, मैं ये विश्वास अपनी पूरी जनता पर मुझे ढेर सारा विश्वास है कि यहाँ जोरदार तरीके से कमल खिलेगा। मैं सबको, अपनी जनता को
उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और अपील करता हूं। मैं श्याम भूषण वार्ड 33 करौदी से भाजपा प्रत्याशी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी में पहले ही विकास की गंगा बह रही है और हम सभी कार्यकर्ता हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा सहभागी बनते हैं। इसलिए हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से जिताएगी और मिनी सदन में भेजने का काम करेगी। अश्विनी त्रिपाठी, भाजपा वार्ड प्रभारी सिर गोवर्धन 23। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में विकास किया है, जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जनता अब उम्मीद करती है कि अगर कोई पार्टी है और कोई दल है देश में रहना चाहिए, प्रदेश में रहना चाहिए, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आप बनारस के किसी भी विकास के मॉडल को देख लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ जी के विकास का मॉडल हो, चाहे हमारे यहाँ रोडवेज से लेकर के रेलवे का विकास हो, चाहे सड़कों का कायाकल्प का विकास हो, चाहे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था का विकास हो, अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहली बार सिर गोवर्धन में जो लोग अपने को सपा की गढ़ मानते थे, आज वहाँ कमल खिलने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 100 की 100 सीटों में कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि अगर कोई विकास दे सकता है, जनता का हमराही हो सकता है, जनता का साथी और सहयोगी हो सकता है, सुख दुख का साथी हो सकता है, किसान से लेकर के युवा तक अगर सबके साथ कोई चल सकता है तो उसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए लोग जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि एमसीडी के चुनाव में, अर्थात जो नगर पालिका का चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, यहाँ से अशोक तिवारी जी भी विजयी होंगे और अपनी गीता सिंह सिर गोवर्धन वार्ड से भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से विजयी होने जा रहे हैं। तो ये तो विपक्ष बताए ना, क्योंकि वो तो कभी कभी खुद भी कहते हैं कि ये सपा का गढ़ है, तो सपा के लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी अभी नगर निगम की सीमा में हमारा क्षेत्र सम्मिलित हुआ है, और जब नगर की सीमा में सम्मिलित हुआ है तो इसके बाद का जो विकास दिखेगा वह जनता में विश्वास बनेगा। और जो लोग आज विकास की बातें करते हैं उनको देखना है तो काशी विश्वनाथ जी का विकास देख लें, यहाँ की सड़कों की कायाकल्प का देख लें, अपने प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था को देख लें, तमाम रोडवेज से लेकर के जो पुलें बनी है, सड़कें बनी हैं, उनके विकास को क्यों नहीं देखते हैं।